सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो स्टूडेंट, आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी आप ही की तरह काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शहरी जीवन और लेखन कला के बारे में पढ़ लिया था, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड यूनिट से रिलेटेड, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, इस यूनिट के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, टोटल 3 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। लेकिन चैप्टर नंबर जो 5 होगा वो आपका डिलीटेड है, वो आपको नहीं करना। तो आपको फोकस किसके ऊपर करना है? इस लेसन के ऊपर, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3 और इससे अगला लेसन जिसका नाम है इस्लाम का उदय। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस लेसन का इंट्रो पार्ट। तो आइए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो के इंट्रो पार्ट के बारे में। आइए जानते हैं कि इस लेसन के अंदर आपको ऐसे कौन से टॉपिक है जिसे आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके चैप्टर का नाम है वो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो अब बात आती है कि ये महाद्वीप क्या होते हैं, यानी कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिए, महाद्वीप की जो परिभाषा है वो एक तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं दे रखी। इस महाद्वीप को क्या है कि अलग अलग काल में अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन आम भाषा के अंदर अगर आपको समझने के लिए महाद्वीप को जानने की ये क्या होता है, तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो नीला नीला है वो पूरा क्या है? समुद्र है। तो समुद्र के अंदर जो अलग से जो चीजें दिखाई देती है वो आपकी क्या कहलाती है? महाद्वीप कहलाती है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स कहलाती है। तो देखिए, ये जो महाद्वीप होते हैं वो काफी विशाल क्षेत्र तक फैले हुए होते हैं और विश्व के अंदर ऐसे 7 महाद्वीप हैं। आपको मुझे कॉमेंट करके बताना है कि उन महाद्वीपों के क्या क्या नाम है, ठीक है? वैसे तो 3 तो मैं इसी के अंदर बता दूंगा, लेकिन बाकी के भी आपको बताने हैं। और एक बात और है आप बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए, देखिए जो भारत जो हमारा देश है ना, वह एक उप महाद्वीप कहलाया जाता है, यानी कि सब कॉन्टिनेंट। उसके पास इतनी क्षमता तो नहीं थी कि वह महाद्वीप का एक दर्जा ले सके, लेकिन इतनी क्षमता थी कि वह एक सब कॉन्टिनेंट का दर्जा ले सके, क्योंकि भारत के पास अपना एक क्षेत्रफल है, वहाँ की जनसंख्या है, साधन है, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक संगठन है। तो इन सब चीजों को मिला के भारत को एक उप महाद्वीप का दर्जा दिया गया है, ठीक है? तो ये तो चीजें होगी महाद्वीप के बारे में। अब बात करते हैं कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन था। तो देखिए, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य था उसका नाम था रोमन साम्राज्य। तो आप में से ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने रोमन साम्राज्य का नाम सुना होगा। तो रोमन में से जो रोम है वह कैपिटल है किसकी? इटली की। तो रोम कहाँ पर है? हमारा यूरोप के अंदर। यूरोप भी आपका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है? तो रोमन साम्राज्य जो फैला हुआ था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। उनके नाम है, सबसे ज्यादा जो इसका क्षेत्र था वो था यूरोप के अंदर, उसके बाद पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अंदर। तो एक प्रकार से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज तो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। चलिए मैप के थ्रू मैं आपको रोमन साम्राज्य के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, अभी मैंने आपसे 7 कॉन्टिनेंट के नाम पूछे थे, तो वो तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको ये बताना है कि इन 7 कॉन्टिनेंट में से जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, ठीक है? तो देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये टोटल कितने हो गए? 7 कॉन्टिनेंट, यानी 7 महाद्वीप। तो रोमन जो एम्पायर था, रोमन साम्राज्य तो था, वो था आपका यूरोप के अंदर, जिसका सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वहीं मिलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो अफ्रीका है उसका ऊपरी साइड है वो नॉर्थ वाली साइड है, और साइड में जो आप देख रहे हैं वो कौन सी साइड है? वो आपकी पश्चिमी एशिया वाली साइड है, ठीक है? तो इस प्रकार ये एक त्रिकोणीय आकार में पूरी तरीके से फैला हुआ था 3 महाद्वीपों के अंदर। तो आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट देखिए, हम जो यूनिट कर रहे हैं वो सेकंड यूनिट कर रहे हैं साम्राज्य से रिलेटेड। मैंने आपको पहले बता दिया था, इस यूनिट के अंदर आपके टोटल 3 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। हालांकि 5 डिलीट हो चुका है, लेकिन इस एम्पायर के अंदर क्या हुआ था उसी के बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी लेनी चाहिए कि इस काल के अंदर काफी महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं जो थी वह विकसित हुई थी। यहाँ इस काल के अंदर काफी पुस्तकें भी लिखी गई थी। जो विचार थे ना, वह महाद्वीपों के आर पार भी काफी तेजी से फैले थे, और साथ ही ऐसी वस्तुओं का भी निर्माण हुआ था जो आज के समय हम यूज करते हैं। जब मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको एग्जाम्पल भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये चीज आपको समझ आ रही है। अब बात आती है इस चैप्टर के कंटेंट के बारे में कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको पूरा फोकस रखना है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इस साम्राज्य का जो गठन था वह
किस प्रकार से हुआ था और साथ ही किन किन राजनीतिक ताकतों ने रोमन साम्राज्य को बनाया था और इसे संवारे रखा था, यानी बचा के रखा था। रोमन साम्राज्य के जो लोग थे वह किन किन सामाजिक समूहों में बटे हुए थे, यानी कि विभाजित थे। साथ ही रोमन साम्राज्य की जो संस्कृति थी और भाषा थी वो किस प्रकार की थी। और जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये है कि साम्राज्य के अंदर जो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, क्योंकि हर एक काल के अंदर हमने ये जाना है कि जो स्त्रियों की स्थिति थी वह काफी दयनीय होती थी, लेकिन रोमन साम्राज्य के अंदर स्त्रियों की स्थिति थी वो कुछ अलग प्रकार की थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था और शासन था वह किस प्रकार से चलता था। और लास्ट में जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक होगा वो है कि रोमन साम्राज्य का जो अंत था वह किस प्रकार हुआ। और इसी अंत के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होगा इस्लाम का उदय, जो कि हम अपने चैप्टर नंबर 4 में कवर करेंगे। तो ये लेसन एक तरीके से पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा रोमन साम्राज्य के बारे में। हम हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से करेंगे। लेसन जो है वो आपका काफ़ी शॉर्ट है, तो आपको जल्द ही इसकी वीडियो देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा कंटेंट है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा आपको इस लेसन के फर्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।